कलकीधाम में हमारी संवाददाता नितिशा बंसल ने पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से खास बातचीत की। इस मौके पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राष्ट्रपति जी को शुभकामनाएं भेजने के लिए धन्यवाद अदा किया और साथ ही कहा, जो आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उसका धन्यवाद किया जाएगा। ये भगवान का द्वार है जिसमें सभी का स्वागत है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से खास बातचीत के अंश। अगर श्री राम मंदिर के बाद किसी चीज की चर्चा है तो वो आज है श्री कलकीधाम मंदिर और उसके पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ हैं। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। कलकीधाम का शिलान्यास होने वाला है, पूजन होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। 18 साल बाद एक सपना साकार हो रहा है। क्या कहेंगे आज आचार्य? भावुक पल है, भावनाओं की बात है। 18 साल पहले सोचा भी नहीं था कि जो संकल्प हम ले रहे हैं उसको साकार करने के लिए उसका स्वरूप इतना बड़ा हो जाएगा। आज देश के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों को इंतजार है कल का। दुनिया देखना चाहती है, सुनना चाहती है कल प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। दुनिया देखना चाहती है कि जहां भगवान आएगा उस धरती पे भगवान के आने से पहले भव्य श्री कलकीधाम का शिलान्यास समारोह हो रहा है। उस धरती पे कलकीधाम का निर्माण हो रहा है। उसका शुभारंभ करने के लिए, उसकी आधारशिला रखने के लिए स्वयं भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति महोदया ने अपना शुभकामना संदेश भेजा है। हम भारत की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करते हैं। हम उनके शुभाशीष का, हम उनकी शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद अदा करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो तमाम मंदिरों के पूजन के लिए जा रहे हैं, शिलान्यास के लिए जा रहे हैं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर वो वहां मौजूद रहे। और एक तरफ वो पार्टी, आपके वो पुराने साथी जिन्होंने राम मंदिर का न्योता भी ठुकरा दिया था। क्या कल कोई पुराना साथी, कोई पुराना चेहरा नजर आएगा? कल कौन आएगा, कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता। जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, जो नहीं आएगा उसका धन्यवाद अदा किया जाएगा। आपने किसे बुलाया है? सबको बुलाया है। ये भगवान का द्वार है, सबको लाता गया है। प्रधानमंत्री जी कल क्या क्या यहाँ कार्यक्रम करने वाले हैं, किस तरह से पूजा करेंगे? प्रधानमंत्री जी लगभग 10:25 पर श्री कलकीधाम की पावन धरा पे पधारेंगे। फिर उसके बाद 9 मिनट शिलाओं का पूजन करेंगे। उसके बाद मध्य की शिला को, जिसको हम कूर्म शिला कहते हैं, श्री कलकीधाम के गर्भगृह में उस कूर्म शिला को स्थापित करेंगे। उसके बाद उनका उद्बोधन होगा। सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को श्री कलकीधाम में क्या बोलेंगे। आचार्य जी, आपको नहीं लगता कि अगर हम हमारी राजनीति देखें हमारे देश की, तो उससे ये हटकर एक चलन था कि आपने, क्योंकि आप कांग्रेस के साथी हुआ करते थे उस वक्त, आपने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसके चेहरे को, उस प्रधानमंत्री को न्योता दिया। और जबकि आप दो अलग धड़े हैं राजनीति के, आपने उन्हें न्योता दिया, उन्हें बुलाया। ये राजनीति से हटके चलन था, या फिर जैसा हम कहते हैं कि इशारों का बहुत महत्व होता है, संकेतों का बहुत महत्व होता है राजनीति में, ये वही एक मजबूत संकेत था? मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जो किया भगवान ने किया। हाँ, ये बात जरूर है, कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूँ। कि आप ये जो आपका कथन है, ये बार बार आप कहते हैं, कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज देश के साथ हूं। क्या कांग्रेस देश के साथ नहीं? इसको थोड़ा स्पष्ट करें। मैंने जो कहना था कह दिया। इसका अर्थ क्या है, क्या लगाया जाएगा, ये मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। कई बार आपने कहा है कि आप साल भर से राहुल गांधी जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कई बार संदेश भिजवाए हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचता नहीं है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं। देश में शायद ही कोई ऐसा हो जो आचार्य प्रमोद कृष्णन को जानता नहीं। क्या अब राहुल गांधी को पता होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के मन में क्या था, वो किस कोशिश में थे? राहुल गांधी जी के ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, 19 के बाद करूंगा। और कमलनाथ जी के ऊपर? वो राष्ट्रभक्त हैं, उन्हें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। यानी बीजेपी? ये कमलनाथ जी का फैसला। धन्यवाद। तो ये थे कलकीधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो हमें बता रहे थे कि कल तक वो कांग्रेस के साथ थे, आज वो देश के साथ है। लेकिन इसका क्या मतलब निकालना है वो लोग खुद समझ लें। वो इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कलकीधाम के शिलान्यास का। TV 27 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ संभल से नितिशा बंसल।